बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम ब्लॉक 1 का स्टेशन नंबर 9 कर रहे हैं, जो कि पल्स के रिलेटेड है। पिछली वीडियो में जो बेसिक चीज़ें थी पल्स के रिगार्डिंग, जैसे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। उसके अलावा जो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल था वो डिस्कस किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि लास्ट ईयर जो ऑस्पी के 8 सेशंस हुए थे उसमें किन किन सेशंस में इन दो चीज़ों को किस तरह उन्होंने पूछा। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे और जो बाकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं लाइक टीम बिल्डिंग वगैरह तो उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं जी कम्युनिकेशन पे। लेमैन लैंग्वेज में अगर आप एक फेरी वाले से पूछें कि जी कम्युनिकेशन क्या है, तो वो आपको बताएगा कि कोई भी बात जो मैं आपको बताता हूँ, डिलीवर करता हूँ, उसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे। बिल्कुल, जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बोल के कोई भी बात दूसरे बंदे को बताना, कम्युनिकेट करना, डिलीवर करना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बट इन एक्चुअल बोल के कुछ बताना, बोल के कुछ कम्युनिकेट करना, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी होती हैं जिसमें हम बोलते नहीं हैं लेकिन अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचा देते हैं, उसको हम कहते हैं जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले आप लोगों ने कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना है कि कम्युनिकेशन है क्या। मैं कोई भी बात आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो बोल के हो या बोलने के अलावा कोई तरीका हो, आपको बताना चाह रहा हूँ और आप उसको समझ पा रहे हैं कि ये बंदा इस वक्त मुझे ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब अगर आप सब लोग छोटे होते हुए किसी न किसी के घर मेहमान गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे जाते हुए बच्चे मस्तियाँ करते हैं, कोई शरारत करने लग गए, आपके वालिदैन ने देख लिया, उन्होंने वहाँ से आपको घूरी डाली। अब आपको पता चल गया है कि जी मैंने यहाँ पे बस ना की तो घर जाके कुछ और भी हो सकता है। तो उन्होंने जस्ट आप लोगों को देखा, आपके जहन में एक पूरी बात कम्युनिकेट हो गई, आपको पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। आप सब लोग यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ पे अगर एक बंदा दूसरे बंदे को देखता है, वो क्या कहते हैं जी, कनखियों ही कनखियों से किए जाते हैं काम अपना। कनखी कहते हैं टू सी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ आई। तो कनखियों ही कनखियों से किए जाते हैं काम अपना, ना तुम बेकार बैठे हो ना हम बेकार बैठे हैं। अब दूसरे बंदे ने जस्ट आपको देखा है बट आपको एक चीज़ कम्युनिकेट हो गई है। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। इन एक्चुअल लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो बात आपने बोल के बताई दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, और जो बात आपने बोले बगैर दूसरे बंदे को डिलीवर कर दी और दूसरे बंदे ने ये समझ लिया कि अच्छा ये बंदा ये कहने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब जो एक्टर लोग होते हैं उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक वो जो कहना चाह रहे होते हैं वो अपने एक्सप्रेशन से, अपने लहजे से वो बता रहे होते हैं कि अच्छा मैं अब ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसकी कम्युनिकेशन स्पेशली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, जितना वो अपने लहजे को, अपनी बातों को अपने फेस से या नॉन वर्बली अपने इशारों से, अपनी आंखों से डिस्क्राइब कर पाता है, वो उतना अच्छा एक्टर होता है। द सेम थिंग गोज़ विद अ डॉक्टर। जो डॉक्टर जितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहा होता है पेशेंट के साथ, जितना अच्छा अपनी बात पेशेंट को समझा रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है, वो उतना ही अच्छा डॉक्टर कंसीडर किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी ई बुक पे और वहाँ से देखते हैं कि आप लोगों ने क्या कुछ कहना है, पास्ट ये क्या कुछ इस सेक्शन में से पूछा गया था और किस तरह आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट करना है जी। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है जी कम्युनिकेशन की टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। होप सो अब तक आपको समझ लग चुकी होगी कि ये क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन को आपने पढ़ लेना है, नॉन वर्बल को पढ़ लेना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग और रिसर्च, ये 5 चीज़ें हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं 5 चीज़ों में से लास्ट ये सारी जो आपकी ऑस्पी थी ना इस स्टेशन के रिगार्डिंग, वो पूछी गई थी। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आप लोगों ने पढ़नी है अपने कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि जब वहाँ पे आपसे वो कोई क्वेश्चन भी पूछें तो आप लोग इस नॉलेज की बेस पे अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए उनको आंसर कर सको। अब क्या है जी कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है? आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, उसके अलावा रेलेवेंट होनी चाहिए,
एम्पैथी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये बातें आपने जहन में रखनी है। अब जब हम आगे पास्ट पेपर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अब ये जो बातें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, ये चीज़ें आपने किस तरह पास्ट ईयर की जो ऑस्पी सॉल्व है उसमें यूज़ करनी है जी। अच्छा, उसके अलावा लिसनिंग, ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल्स हैं एक गुड कम्युनिकेशन के। लाइक आपको वहाँ पे आता है कि जी आप अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट करें, तो आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रख के फिर कम्युनिकेट करना है। उनको बताना है कि जी मैं ये चीज़ें अपने जहन में रख के इस तरह अपने जो दोस्त होगा, जो पेशेंट होगा, जिस तरह का भी सिनेरियो आता है मैं कम्युनिकेट करूँगा जी। अच्छा, उसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है। रिटन कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, लिख के कोई बात समझाना, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, उसके अलावा डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। लाइक ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब देते हुए, आंसर करते हुए आपने इन चीज़ों को बैक इन माइंड अपने जहन में रखना है और यूज़ करना है जी। उसके अलावा आ जाते हैं जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आंखों वाली कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, पोस्चर, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस, प्रॉक्सिमिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगला बंदा उस बात को समझे। अब लेट्स सपोज आप एक बात बोल के बता रहे हैं दूसरे बंदे को, वो बंदा वो सुन नहीं रहा, जैसे अमूमन क्लास में होता है, प्रोफेसर बोल रहा होता है, आप सुन नहीं रहे होते। इस तरह आपने कोई चीज़ दूसरे बंदे को बोली, अब उसने सुनी नहीं है, मतलब जो बात आपने कम्युनिकेट की वो अगले बंदे तक नहीं पहुंची, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हुई। कम्युनिकेशन होने के लिए एक्टिव लिसनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। अगर अगला बंदा सुन रहा है, आपकी बात को समझ रहा है, तो आपकी बात उस तक पहुंची है, कम्युनिकेट हुई है। दैट्स वाई वी आर सेइंग है कि एक्टिव लिसनिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड भी किया है। पेइंग अटेंशन, रिफ्लेक्टिंग, पैराफ्रेजिंग, फीडबैक वगैरह, ये सारा कुछ। असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक यहाँ पे डिस्कस की हुई है हमने, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो आपने जहन में रखनी है और जिनको यूज़ करना है। अब मैं आपको पास्ट ऑस्पी में दिखा देता हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे। ये देखें जी, ये पहला, हाउ वुड यू टॉक टू योर रूममेट इफ़ यू बोथ हैव डिफरेंट टेम्परामेंट्स? He has a habit of reading aloud which distracts you during your exams. You thought about moving to another room but you like studying in this room. How would you communicate in him? अब आपको एक मसला आ जाए, अपने दोस्त के साथ आपने कम्युनिकेट करना है। जो मैंने आपको पीछे चीज़ें बताई थी, आपने उनको जहन में रख के अब कम्युनिकेशन करनी है। ये देखें, मैं आपको इसलिए साथ में दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि अच्छा हमने इस तरह पढ़ना है। अच्छा, अब जो आप उससे बात करेंगे क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए कि जी मेरा मसला ये है। अगर आप वो सजे खबे की बातें कहते रहेंगे कि यार मैं सोच रहा हूँ रूम चेंज ना कर लूँ मैं, या तुम रूम चेंज ना कर लो, या जी यहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है, तो दिस विल नॉट वर्क। आपने उसको बताना है कि जी मुझे मसला ये हो रहा है जिस वजह से मैं अपना रूम चेंज करने का सोच रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ जी। अच्छा, उसके अलावा रेलेवेंस होनी चाहिए, फीडबैक, एम्पैथी। मतलब आपने ये नहीं कहना कि जी आपका दोस्त है अब कि जी मैंने तो रूम चेंज करना है, ठीक है, अब हम चाहे इतनी दिनों से इकट्ठे रह रहे हैं, अब मैं इस रूम से शिफ्ट हो जाऊंगा तो मैं अकेले इस रूम का खर्चा भरना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने जहन में रखनी है, उससे बात करते हुए, उसको बताते हुए कि जी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यूअर टोन शुड बी एम्पैथिक, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने उसकी चीज़ को भी सुनना है। जब भी आप एक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, सुनना इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई भी आप क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करते हुए अपने एग्जामिनर को बताएंगे, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे कि जी मैं उससे बात करूंगा, उसको बताऊंगा कि मेरा ये मसला है, इन अ क्लियर कट मैनर कि जी मेरा ये मसला है जिसकी वजह से मैं अपने एग्ज़ाम्स पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से हल कर सकते हैं, या मिल के सोच सकते हैं कि हम इसका क्या हल निकालें। अगर
पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जो अभी तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है ऊंचा पढ़ने की, क्या तुम इस पे काबू पा सकते हो या नहीं पा सकते हो। मैं उसकी बात को सुनूंगा। जब आप ये बात बोलेंगे ना कि मैं उसकी बात को सुनूंगा, तो आपको आपके एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने सारी कम्युनिकेशन को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कम्युनिकेशन की, अगले बंदे को सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये बात भी पता है। तो वो आपको जो ब्राइट स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, जो 7-8 नंबर स्कोर करने वाली लिस्ट होती है, उसमें रख देगा जी। अच्छा, उसके बाद उसका फीडबैक लेना कि जी अब अगला बंदा, उसको मैंने एक चीज़ बता दी है, वो उस पर क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि जी क्या मैं अपने वो ऊंचा बोलने की आदत पे काबू पा लूँगा या नहीं पा सकता। मैं तो कुछ और वे सोचें जी, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, या अपने वो जो पढ़ने की टाइमिंग है वो डिफरेंट कर लें, या पढ़ने के लिए हम दोनों चले जाया करेंगे, लाइब्रेरी चले जाया करेंगे, इस तरह की चीज़ें। अब ये मैं आपको जस्ट क्लूज़ दे रहा हूँ, आपने अपने जहन में अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को कंपाइल करना है और एक आंसर खुद से बनाना है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक बना बनाया आंसर दे दूँगा, तो जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं वो जाके यही चीज़ें अपने एग्जामिनर को बताना शुरू कर देंगे। तो वो ये कहेगा कि ये कौन बंदा है जिसने एक ही बात सबको रटा दी है। तो आपने ये नहीं कहना, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं डिफरेंट, साथ में आपको ये मैंने जो ई बुक है वो भी दे दी है। तो अब आपने अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए खुद एक चीज़ को बिल्ड करना है, खुद सोचना है कि जी मैं अब इस सिचुएशन को किस तरह टैकल करूँगा। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया पास्ट में जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आया था, एक सवाल हो गया जी आर्ट्स वालों में से। उसके अलावा हाउ वुड यू कम्युनिकेट टू रिजॉल्व अ फाइट अमंग योर क्लास फेलोज। अब इसमें भी आपने वो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन उनको यूज़ करना है जी। उसके बाद ये तीसरा सवाल है जी, इफ़ योर रूममेट यूज़ योर थिंग्स विदाउट योर परमिशन देन हाउ विल यू कम्युनिकेट विद हिम। अब जिसमें कम्युनिकेट का लफ्ज़ आ गया है, अब आपने कासिम अली शाह बन जाना है, सब कुछ उनको बता देना है। ठीक हो गया। अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए, ये नहीं कि इररिलेवेंट चीज़ें बता देनी है, लेकिन आपने बोलते रहना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे हो ड्यू टू एग्जाम प्रेशर और एनी अदर थिंग, तो फिर आपने कुछ भी आता है ना कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपके जहन में, आपने बोलना शुरू कर देना है और चुप नहीं कहना। बस आप बोलते रहेंगे चाहे इररिलेवेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कम से कम होना चाहिए। तो वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। कम से कम 8 में से आधे मार्क्स एग्जामिनर आपको दे देगा। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली चीज़ पे, इस ई बुक में हमने डिस्कस की हुई है। ये देखें जी, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। अब ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है कि जो एक डॉक्टर है उसका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, उसको और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लाइक ही शुड बी पंक्चुअल, ही शुड बी ऑन टाइम, ही शुड बी वेल इक्विप्ड। ये सारी चीज़ें ये आपने पढ़ लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। अब आ जाती है जी टीम। टीम इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। पास्ट पेपर में देखें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक आध क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। ये कहाँ पे गया, इफ़ यू आर अ टीम लीडर देन हाउ विल यू लीड योर टीम, व्हाट वुड बी योर बिहेवियर विद योर टीममेट्स। अब ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने कैसे तैयार करना है जी। उसके अलावा हाउ विल यू लीड योर टीम इफ़ यू आर गिवन विद 5 स्टूडेंट्स टू डू रिसर्च ऑन अ टॉपिक LFTs इन 1 वीक। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने कैसे तैयार करना है जी। सबसे पहले तो आपको टीम की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, कि टीम की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैं आपको पोर्टफोलियो बताया था कि पोर्टफोलियो की डेफिनेशन आपने रट लेनी है। उसके बाद आप आ जाते हैं जी अगली चीज़ों पे कि टाइप्स ऑफ टीम क्या होती हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टेजेस ऑफ टीम मेकिंग आपको ये आनी चाहिए। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए जी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग, और ये सारी चीज़ें आपको कम से कम नाम याद होने चाहिए। एज सच पूछा नहीं जाता, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे टीम मेकिंग की स्टेजेस बताएं। वो आपको सिंपली ये कहेंगे कि जी ये सिनेरियो है, आप टीम को कैसे लीड करेंगे। अब आपने कैसे लीड करना है जी, ये देखें, आइडेंटिफाई वेरियस टीम रोल्स। अब उन्होंने आपको एक रोल असाइन कर दिया कि आप जी लीडर हैं, आप लीडर हैं। अब आपने टीम को लीड करना है, कैसे करेंगे। अब जो एक लीडर होता है वो गाइड करता है टीम को कि हम कैसे करेंगे, सेट गोल्स क्या करेंगे। मतलब आपने अपनी टीम को कम्युनिकेट करना है कि आपका गोल क्या है, आपने गोल सेट करना है। उसके बाद आपने बताना है कि जी इस गोल को हम इस तरह अचीव कर सकते हैं,
ये नहीं कि आपने कह दिया कि जी हमने K2 पहाड़ को सही करना है, लेकिन आपके पास जो इसेंशियल इक्विपमेंट है वो नहीं है। आपने बताना है उनको कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, इस तरह हम अरेंज करेंगे, फ़लाँ बंदे से हम कोलैबोरेट करेंगे, फ़लाँ को साथ लेंगे, और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने देखनी है जी। अच्छा, इन शो इज़ प्रोग्रेस। उसके बाद आपने देखना है कि जी क्या हम लोग ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने गोल सेट कर दिया, अब आगे आपने देखना है कि आप कितना सक्सीड हो रहे हैं उस काम को करने में। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। मतलब इसमें ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो बेसिक आपकी चीज़ें हैं, बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, वही आपने डिस्कस करनी है यहाँ पे।